नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मानसेहरा की आवाम के लिए खुशखबरी। अब आपके अपने इलाके गाजीकोट टाउनशिप मानसेहरा में नशे में मुब्तला और नफ्सियाती मरीजों का मुकम्मल इलाज किया जाता है। तो आज ही नशे की लत में मुब्तला अपने प्यारों का अभी इलाज करवाएं। द ब्राइट फ्यूचर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन तंजीम बराए इंसदाद मंशियात व सोशल वेलफेयर का इफ्तिताह कर दिया गया है। इफ्तिताही तकरीब में ऐवान तिजारत उग्गी के सदर सरबुलंद खान, उग्गी से PTI के रहनुमा अजमल खान सवाती, कौंसलर सैयद एजाज शाह, शफीक खान और दीगर अफराद ने तकरीब में शिरकत। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि इस वक्त मानसेहरा में बड़ी तादाद में नौजवान मंशियात की लत में मुब्तला है, जबकि इलाज न होने की वजह से मसाइल में इजाफा हो रहा है। मुकर्रीन का कहना था कि मानसेहरा में पहले तर्क मंशियात सेंटर के बनने से अब मरीजों को दूसरे शहरों में ले जाने की तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी, बल्कि मानसेहरा में ही मरीजों का इंतहाई मुनासिब दामों इलाज किया जाएगा। तकरीब के शुरका ने चेयरमैन डॉक्टर खालिद और MD रोजी खान को मुबारकबाद पेश। उन्होंने मानसेहरा में तर्क मंशियात सेंटर की बुनियाद रखी, जिसकी वजह से कई माओं के लख्ते जिगर जो मंशियात जैसी मूजी लत में मुब्तला है उनका इलाज मुमकिन हो सकेगा। इदारे के चेयरमैन डॉक्टर खालिद का कहना था कि गाजीकोट टाउनशिप में पुराने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस में तर्क मंशियात सेंटर का इफ्तिताह हो गया है और नशे की लत में मुब्तला अपने प्यारों के इलाज के लिए फौरी राब्ता करें। मैंने सोचा, मैंने कहा कि और भी बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, वो अपनी खिदमत कर रहे हैं, यानी सब कुछ कर रहे हैं। अब हमारा ही फर्ज बनता है कि हम इस सब के पीछे आखिर चले जाएं, क्योंकि आज अगर बढ़े कल हमारे और भी जो छोटे हैं, जो भी मुस्तकबिल है हमारा, वो भी सब इसी की तरफ जाएंगे। तो मैंने कहा क्यों ना हम ऐसी कोई कोशिश करें, कोई ऐसा बहाली इदारे इसके लिए बनाएं कि इनका इलाज हो सके प्रॉपर तरीके से और अल्लाह करे इनको दूसरी ज़िंदगी मिल जाए। अब ये दरअसल बात ये ऐसी है कि वो होते ही ऐसे हैं कि उनको घर वाले, सब इलाके वाले जो भी हैं, वो बहुत बुरी और नीची नज़रों से देखते हैं। लेकिन होना ये होता है कि उनको नशों ने घेरा हुआ होता है। वो जो है जिस तरह भी नशा करते हैं, उनको अपनी जो आम सी ज़िंदगी है उसका पता नहीं चलता कि वो कैसे उसे गुजार रहा है। तो इसके लिए हम अपनी जो भी छोटे बड़े आस पास करीबी दोस्त हैं, सबसे इंशाल्लाह रब्ता करेंगे और सबको बुलाएंगे, सबकी इंशाल्लाह खिदमत करेंगे, अच्छे दिल से उनके इलाज करवाएंगे यहाँ। तो इसमें जो भी मेरे बड़े हैं, सब सुन रहे हैं, वो मेरे साथ खास तौर पर कंप्रोमाइज़ करेंगे और हम इस इदारे को आगे लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। ये बड़ा अच्छा इकदाम है, इससे प्राउड सुन कीता है नशे वास्ते यार। भाई आजकल अवाम है वो नशे तो लगी दी है, लोग जंदक हैं वो नशोई बने फिर दिन। मैं ना एक रिक्वेस्ट करसा कि जेडे लोग इन्हों को आवन दवाई करना आवन, कम से कम उन्होंने नाल बड़ा तावन और बड़ा तावन किया जुला है। बहुत अच्छा इकदाम है। मैं तराजे तहसीन पेश करता इन्हों को कि इन्हें सुने ये चीज़ इत्थां आंदी गाजीकोट बिच, ठीक है। तो इंशाल्लाह जिस किस्म का तावन होया अस्सी तरफों इंशाल्लाह इन्हां नाल करसा। एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाने के बराबर है। मैं सबसे पहले अपने भाई खालिद का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने मानसेहरा की तारीख में पहला हॉस्पिटल खोला। और चूँकि मेरा तो बड़ा अरसा हुआ है उगी से हमारा ताल्लुक़ है, तो सबसे ज़्यादा नशा है ही हमारे उगी के अंदर। तो मैं उस पर ऑलरेडी काम करता हूँ। मुझे पता है कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, कितनी माएँ जो अपने बच्चों को देखती हैं तो उनसे रहा नहीं जाता। तो इसके लिए आप सबसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आपके गांव में, आपके इलाके में या आपकी तहसील में जो भी बंदा, जो भी नौजवान इस नशे का आदी है, आपने मेहरबानी करके उन तक पैगाम पहुंचाना है और ये जगह बतानी है, ये एड्रेस देना है। और मैं उम्मीद रखता हूं जिस मेहनत से, जिस कोशिश से मैं इनके साथ पिछले 3-4 महीने से रेगुलर राब्ते में जब ये काम स्टार्ट कर रहे थे, तो मुझे उम्मीद है, मुझे इनमें जज्बा नज़र आ रहा है। इंशाल्लाह ये बेहतरीन इलाज करेंगे और बहुत सी माओं को खुशी देंगे। आज बड़ी खुशी हुई यहाँ गाजीकोट मानसेहरा के मकाम पर आकर अपनी टीम के साथ, ईवान तिजारत के अपने दोस्तों भाइयों के साथ उगी से। और ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हमारे डॉक्टर खालिद साहब, रोजी शाह साहब, मुराद भाई और ये सारी टीम ने एक इतना ज़बरदस्त काम आज यहाँ पर शुरू किया है, जिसके अरसे दराज से यहाँ पर हमें ज़रूरत थी। भाइयों दोस्तों, नशा एक लानत है और ऐसी लानत है कि इससे ना सिर्फ जो बंदा नशा करते है उसकी अपनी जान तो तबाह होती है, उसकी अपनी जान जो है वो तबाह होती है, ज़ाया होती है।
साथ उसका पूरा खानदान, उसके माँ बाप बहन भाई, उससे रिलेटेड जितने लोग हैं वो, फिर उसके अलावा जिस मोहल्ले में रहता है वो मोहल्ला, वो पूरा गांव, वो पूरा इलाका इफेक्ट करता है। और ऐसा इफेक्ट करता है, ये एक ऐसा नासूर है कि जिसने हमारे बहुत सारे खानदानों के चश्म चराग, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जिन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियां ली, पढ़ लिख कर नौजवान कुछ बनना चाहते थे, और जब इस लानत पर वो लगे तो उनका सब कुछ तबाह हो गया। और खासकर हमारे जो नौजवान भाई हैं उनके लिए तो अक्सर हम कहते हैं, हम तो हर जहां उगी में इफ्तिताह होता है, लोग बुलाते हैं, किसी जगह जाते हैं, जब भी डिबेशन होती है, जब भी उगी में कोई खुली कचेरी होती है, अफसरान बैठे होते हैं, पुलिस अफसरान जाते हैं, डीपीओज जाते हैं, डीएसपीज जाते हैं, हमारे एसी डीसी, जितनी हमारी मीटिंग्स होती है, कार्नर मीटिंग्स होती है, हमेशा यकीन जानिए ये हम इसको जो है फर्स्ट जो है अपनी उस तरजीह में रखते हैं। और ये हमारी सबसे बड़ी तरजीह होती है कि इलाके से मंशियात का खात्मा हो, और होना भी चाहिए। और इससे मैं मीडिया पर एक पैगाम दूंगा अपने जो कानूनी हमारे इदारे हैं उनको, कि सख्त हाथ डालें, हमारे कानून सख्त होने चाहिए। मुझे इस बात पर बड़ा अफसोस है कि हमारे जो लोग चर्स बेचते हैं माशरे में, जो लोग ड्रग्स बेचते हैं, कारोबार करते हैं मंशियात बेचने का, स्मगलिंग का, जो आइस, एक गंदी लानत आजकल एक नई चीज आ गई आइस, और सारे लोगों को पता है इसका। उससे क्या होता है, हमारे नौजवानों की जो जिसकी 50 साल 100 साल जिंदगी गुजारनी चाहिए, वो 1 साल के अंदर अंदर ऐसा हो जाता है कि वो ना बेचारा, उसको देखें तो ना वो जीता है ना वो मर पाता है, और पूरा घर माँ बाप उदास होते हैं। तो मेरी कानूनी इदारों से ये गुजारिश है, कैसे कानून बनाए जाएं गवर्नमेंट से, इदारों से, मीडिया की वसातत से, कि कम से कम जो बंदा कम से कम चरस बेचे उसको 10वें दिन बाहर नहीं आना चाहिए। बड़ी अफसोस की बात है, हमारे मुल्क में कानून तो है लेकिन उस पर अमल नहीं है, कानून है लेकिन कानून की धज्जियां बिखेरी जाती हैं। हर जगह पर कानून है, कानून लिखा है किताबों में। सबसे बड़ा कानून हमारा कुरान पाक है, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया, और जिनकी हम आखिरी उम्मत है, खुशकिस्मत है हम। तो उससे बड़ा दस्तूर और कानून हमारे पास क्या है? तो इस चीज पर काम करना चाहिए। अगर चोर का हाथ काटा जाए तो कभी इस इलाके में आप जो है चोरी नहीं होगी। लेकिन आज मुसीबत यह है कि मस्जिदों के बाहर एक बंदा अगर चप्पल उतारता है वो भी महफूज नहीं रहती। नमाजी नमाज के लिए जाता है, उसके चप्पल और शूज वो महफूज नहीं रहते। कानून जो है हमारे माशरे में नहीं रहा। अगर हमारा, सबसे पहले तो मैं ये तरजीह देता हूँ बसीयत मुसलमान कि यहाँ पर इस्लामी कानून और चोर के हाथ डाले जाएं और मंशियात वाले को सरेआम फांसी दी जाए, तो यकीन मानिए हमारा इलाका बिल्कुल साफ हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरह नहीं है, इंग्लिश कानून ही सही, उस पर तो अमल करें। आज देखें जो इंग्लिश कानून जिस पर हमारा पाकिस्तान चल रहा है, जो कि अंग्रेज बनाकर हमारे लिए गया, आज अंग्रेजों के मुल्क में देखें कोई सरेआम चरस बेच सकता है, कोई वहां पर मंशियात लेकर जा सकता है, तो फिर हम किसकी कमजोरी कहें? हम तो बरमला कहेंगे कि हमारे कानूनी इदारों की, हमारे बनाए गए कानून पर अमल न करने की वजह से, और ये हमारे इदारों की बेखिसी है कि चर्स बेचने वाला 10वें दिन, एक हफ्ते बल्कि 3रे दिन बाहर आ जाता है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जिनसे 5-5 किलो चरस पकड़िए, 7वें दिन वो बाहर आता है। इसका मुरद इल्जाम हम किसको ठहराएं? तो मेरे भाइयों, इसके लिए फिर आपको और मुझे काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कानून अपना काम नहीं कर रहा तो हम तो बसीयत मुसलमान, हमें अल्लाह ताला हुक्म देता है कि जहां पर बेहतरीन मोमिन हम में से वो है जो बुराई देखे उसको जोरे बाजू से रोके। दूसरा दर्जा आता है हम जबान से रोकें। तीसरा दर्जा है, आखिरी दर्जा, दिल में बुरा मनाने का। और जो दिल में भी फिर बुराई देखकर बुरा नहीं मनाता, वो फिर मेरे ख्याल में मैं उसको क्या कहूं, इस्लाम उसके बारे में क्या कहता है आप सब बखूबी जानते हैं। और अल्लाह ताला आपको मुझे पहले दर्जे का मोमिन बनाए, ताकि हम जहां भी बुराई देखें उसको जोरे बाजू से रोकें, और इस पर खामोश नहीं रहना चाहिए। हमारी आवाम में एक बीमारी है, हमारे पड़ोस पर बंदा चरस बेच रहा होगा, हम डर की वजह से पुलिस को इसके बारे में इन्फॉर्म नहीं करते, इदारों को नहीं कहते। इसमें हमारा कसूर भी है। हमारे अपने गांव में कोई आइस बेच रहा होगा, हमें फुल पता होगा। और मैं आपको बताऊं, जो मानसेरा वाले मेरे भाई दोस्त बुजुर्ग बैठे, उगी वालों को अल्हम्दुलिल्लाह पता है। यकीन जानिए, मैंने अपने उगी बाजार में बसीयत उगी बाजार सदर 150-200 बंदों को इंशाल्लाह ठिकाने लगाया है, जिन्होंने आज तौबा कर ली है अल्लाह के फजल से। और बरमला सामने जाकर कहा कि ये बंदा इस इलाके में आइस बेचता है, ये चरस बेचता है, इसे गिरफ्तार करें। सबूत भी दिए। मैं तो आज जिंदा खड़ा हूं, मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा, और जब तक मुझे मेरा अल्लाह नहीं मारता मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इस बुराई के खिलाफ इस तरह जिहाद करें कि ना अपनी जान की परवाह करें, ना अपने वक्त की परवाह करें, ना किसी का डर हमें चाहिए। अजान हो रही है, मैं बात स्टार्ट करता हूं। तो ये एक लानत है, और इस लानत के खिलाफ मेरे ये भाई नौजवान उठे, डॉक्टर साहब रोजी शाह साहब, डॉक्टर खालिद साहब, मुराद भाई, जिनके बाकी जो बैठे हैं इधर, आप सब ने जिसने भी इसमें हिस्सा डाला है, अल्लाह ताला सबको अजर अजीम अता फरमाए। और आपकी एक नेक काविश है, इस पर हम आपको
सलूट पेश करते हैं। उगी वानी तिजारत की तरफ से आपको खराज तहसीन है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो और हम भी आपसे तावन करेंगे और जाकर कहेंगे कि गाजीकोट में एक सेंटर खुला है जो एंटी ड्रग्स के खिलाफ, जहाँ पर इलाज होता है और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आप इंसानियत की बढ़ चढ़ कर खिदमत करेंगे। बहुत शुक्रिया जी।